हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं वो क्लास कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ एंड इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की तुलना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एडजेक्टिव ऑफ विशेषण क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या है? तो जब हम एडजेक्टिव का उपयोग किसी एक, दो या उससे अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव थ्री पार्ट में डिवाइड है, जिनको हम डिग्रीज भी बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये तीन आपके होते हैं डिग्रीज। तो हम आज ये तीनों प्रॉपर तरीके से अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिग्रीज कौन कौन सी हैं। अगर आपको इसके डिफिनेशन को नोट करना है तो मैं वो एक बार यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि क्या है इसकी डिफिनेशन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की। जब जब एडजेक्टिव से हम एक, दो या दो से अधिक अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं वस्तुओं की तुलना व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना किया जाता है तो उसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। जब एडजेक्टिव से हम किसी एक, दो या उससे अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसे हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो चलिए उन तीनों को देख लेते हैं हम एक एक करके। फर्स्ट आता है आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। सेकेंड आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। एंड थर्ड आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। पहले आपका पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड है आपका कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो अभी इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ क्या क्या है। पॉजिटिव डिग्री जो होता है, इसमें कोई तुलना नहीं होता
कोई तुलना नहीं है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना। ठीक है। एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तीन या तीन से अधिक में सर्वोच्च या उच्चतम। ठीक है, ये आपका है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव एंड तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का क्या डिफिनीशन है वो तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। पॉजिटिव डिग्री जो होता है उसमें किसी भी व्यक्ति और वस्तु के साधारण दशा का बोध होता है, मतलब जैसा है एज इट इज वैसा ही रहता है। ठीक है, जैसे राम इज टॉल, राम बड़ा है। हाँ, तो जैसा है वैसा ही आपको उसमें बताया जाता है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है एक दूसरे से। ठीक है। एंड सुपरलेटिव डिग्री में हमें 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करते हैं और देखते हैं उसमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री पहले तो एंड उसके एग्जांपल के साथ प्रॉपर देखेंगे। पहला पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं की साधारण दशा का बोध होता है। ठीक है, इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं की साधारण दशा का बोध होता है, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे राम इज टॉल। ठीक है। गीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे राम इज टॉल, सीता इज ब्यूटीफुल, माय फ्रेंड इज वेरी लेजी। ठीक है, माय फ्रेंड इज वेरी लेजी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि राम इज टॉल, राम बड़ा है, तो एज इट इज हमें वही बताया गया है
गीता इज ब्यूटीफुल, तो जैसी है गीता वो बता दिया गया है। माई फ्रेंड इज वेरी लेजी, मेरा दोस्त बहुत सुस्त रहता है, लेकिन फिर भी वो दिन भर फोन पकड़ के बैठा रहता है। ठीक है, तो चलिए कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। एंड देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मैं पहले आपको बता देता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की तुलना रहती है, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो एग्जैक्टली वही है यहाँ पे। इसमें दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से की जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या क्या है? हाँ, एक चीज और इसमें है, कंपैरेटिव डिग्री में नोट में लिख लो, कंपैरेटिव डिग्री में शब्द के लास्ट में ई आर लगा रहता है। हाँ, वर्ड के लास्ट में ई आर लगा होता है। ई आर एंड कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड के लास्ट में ई आर एंड या देन में वर्ड के कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड के लास्ट में ई आर एंड इसमें देन का प्रयोग होता है। देन का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल्स। जैसे राम इज टेलर, राम इज टेलर देन सोहम। ठीक है, राम इज टेलर देन सोहम, राम बड़ा है उसके बाद सोहम है, मतलब कि सोहम से बड़ा राम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल देन सॉरी सीता इज यहाँ पे होगा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। सीता इज मोर
मोर ब्यूटीफुल देन सरला, मतलब कि सरला, सीता सुंदर है सरला से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री, इसमें दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से की जाती है। जैसे एंड इसमें वर्ड के लास्ट में ई आर, वर्ड के लास्ट में ई आर आप देख रहे होंगे, टेलर, टालर भी यहाँ पे ई आर आया है। ठीक है, ठीक है। राम इज मोर, राम इज टेलर देन सरला, यहाँ पे देन का भी प्रयोग हुआ है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। ठीक है, एंड जैसे मेरा भाई मुझसे तेज दौड़ता है, मेरा भाई मुझसे तेज दौड़ता है क्योंकि उसके पीछे मम्मी चप्पल लेके दौड़ाती है। एंड दो चीजों में कंपैरिजन है इसमें, चाय कॉफी से ज्यादा अच्छी है, चाय कॉफी से ज्यादा अच्छी है क्योंकि चाय के साथ बिस्किट फ्री मिलता है। समझ रहे हैं? तो इस ऐसे कंपैरिजन होगा दो चीजों में, और जो अच्छा रहेगा उसको ऐसे बोलेंगे कि चाय उससे अच्छा है क्योंकि जो है चाय के साथ बिस्किट फ्री मिलता है, इसलिए चाय अच्छी है। तो आई होप आपको भी जितना मैंने बताया ही आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट हमारा ये बचा है सुपरलेटिव डिग्री, बाकी तो दो हो चुके हैं। उसके बाद अभी हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हम देखते हैं अभी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, चलिए इसके एग्जांपल्स विथ डेफिनेशंस प्रॉपर देखते हैं क्या है। आपका ये थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी के सारे जाति से की जाती है और उसको हम सर्वोच्च मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की उसी के जाति के सारे लोगों से कंपेयर करते हैं और उसको हम मानते हैं कि वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जांपल से देखते हैं क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है ये, मैंने तो आपको
आप वैसे भी समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स इसके। तो दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री का हमने ये देख लिया है, और हम अभी चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसका मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी के सारे जाति के उसी के सारे जाति के तुलना उसी के सारे जाति की से की जाती है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन हिज कॉलेज। राम अपने कॉलेज के में सभी लड़कों से बड़ा है। ठीक है, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। सीता अपने क्लास में सभी लड़कियों से सुंदर है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो, जैसे कि अगर आप मुझसे बोलो सर पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं अच्छा हूं, तो एज इट इज मैं जैसा हूं वैसा आपको बता रहा हूं कि मैं अच्छा हूं, इसमें किसी से कुछ कंपैरिजन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अगर आप मुझसे ये बोलते हो कि सर कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, फिर मैं कंपेयर करूंगा तुमसे अच्छा मैं हूं। ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूंगा, अच्छा ठीक है तुमसे अच्छा मैं हूं। आप बोलोगे सर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप सबसे मैं अच्छा हूं, और मैं ये खुद भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एक नोट है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है, नोट, सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे हुआ है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल में और दे देता हूं तीनों का यहाँ पे आपको। जैसे यहाँ पे होता है बिग, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, बिग है आपका पॉजिटिव। इसका कंपैरेटिव क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको बिगर। ठीक है, बिग, बिगर, एंड सुपरलेटिव डिग्री का होगा बिगेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, बिग, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, एंड ऐसे ही है दूसरा ब्यूटीफुल, इसका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा सुपरलेटिव का मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका कंपैरेटिव, ये है आपका सुपरलेटिव। ठीक है, बिग, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये है आपके सुपरलेटिव डिग्रीज। हमने ये तीनों आप सभी को बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपको मैं जो आपको अभी तक पढ़ाया हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है,
तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।